हमरे उदय मुन्ना बहुत बढ़िया धुन बजा गईलन। किसी खूबसूरत हसीना की तराशी हुई संगमरमर की तरह बदन है। एक मनचले किस्म का आशिक देखा है, जिस आशिक को राघो माघो ने परेशान कर रखी है। एक बात बोलल बा, ये हमरे कैसेट के गीत बा, जौना कैसेट का नाम रखले बनी कन्या। आप लोगन के बीच में आइल बाइकर वीडियो बड़ा जल्दी रिलीज होत बा। वही कैसेट का गीत बा। ओ आशिक उस लड़की से कहता है, सोनावा के पानी ढारल चमके बदनिया, अरे सोनावा के पानी ढारल चमके बदनिया, ए रनिया, हाँ हाँ ए रनिया, के कर बनाबू तू कनिया। एक बात तो आशिक और बोल गया, तुम कितनी खूबसूरत हो। खूबसूरती का वर्णन कितना बखूबी वो आशिक करता है, क्या सबसे नवाजता है। अखिया बया मावा के फारी, अरे कारी कारी कजरारी, रुनु जुनु बाजल पापा यजनिया, अल्लाहर ले केस जैसे काली रे नगिनिया, ए रनिया, हाँ हाँ ए रनिया, के कर बनबू तू कनिया। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना, जिक्र हुआ लोगन प्यार दुलार से दीवानवा कहले जाए। आप लोगन के बीच में पुनः एक बिरहा लेके आइल बने दीवाना म्यूजिक के सौजन्य से, जेवना बिरहा का शीर्षक बा भीमा बाई का सात सपना उर्फ बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। विश्वास बा आप लोग पसंद करेंगे। इस बिरहा को मैं आप लोगों के बीच भेज रहा हूं। इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे छोटे भाई मुद्रिका लाल गौतम जी का, जिन्होंने ये गीत हमें दिया कि भैया इस बिरहा को आप जरूर गाइए। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है, कैसे उदय भैया। कभी कल्पना ना किया था कोई, गरीबों को कोई सहारा मिलेगा।
स्वामी जी जो रात देखी मैं सपना, एक बार क्या बात है? भीमाबाई रामजी राव से वाह! एक सवाल करती है, नाथ क्या मेरे एक संशय का समाधान आप कर देंगे? वाह! रामजी राव बोले कैसा संशय है आपको? हाय 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 हाय। भीमाबाई कहती है रात में मैंने कुछ स्वप्न देखा है, वाह! उस स्वप्न का मतलब हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आहा! साथियों एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे वह स्वप्न किसी का भी हो, वाह! स्वप्न का जुड़ाव जिंदगी से होता है। वाह! जिंदगी में कहीं न कहीं उस स्वप्न का प्रभाव होता है। हाय हाय हाय। सवाल करती हैं भीमाबाई, रामजी राव जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल भैया उपेंद्र लाल जी। किसी आशिक ने अपनी माँ सुका से कहा, क्या कहा? अजी पागल नजरे नजरे पागल, अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। तेरा अरे मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। जो रामजी राव जी समझा रहे भीमाबाई को कि कर लो स्वच्छ, अजी स्वच्छ कर लो, अरे कर लो स्वच्छ विचार, समय का फेरा है, समय का फेरा है। कर लो स्वच्छ विचार, समय का फेरा है। आज कर लो स्वच्छ विचार, समय का फेरा है। अरे तब क्या होगा, होगा कब क्या, अरे कब का होगा यार, समय का फेरा है, समय का फेरा है। बहुत अच्छा, अरे दिया 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 सारा भैया दिया हो। इतनी बात समझाते हैं
रात का स्वप्न देखी हो भीमा, सुबह भूल जाओ, ये सब समय का फेरा है, चलता रहता है, जिंदगी में आता जाता रहता है। फिर जिद कर देती हैं भीमा बाई, राम जी राव से पुनः सवाल कर रही है। का कहे नजम में भाव बा, कह रही है, बोली है भीमा बाई ना निराश कीजिए, सपना सही में देखी विश्वास कीजिए। स्वप्न गिना रही है, मैंने एक दो स्वप्न नहीं 7 स्वप्न देखी हूँ। कहें ठीक है, पहला स्वप्न बताई है आपने क्या देखा? भीमा बाई बता रही है कि मैंने पहला स्वप्न क्या देखा है। पहला सपन में देखी खिली रात में थी धूप, दिनकर कहीं से निकला स्वर्णिम रहा स्वरूप। पहला सपन बतावत है कि खूब रात अंधियारा बा, वही रतिया में एकाएक धूप खिला है और उस धूप खिलने का कारण एक स्वर्णिम प्रकाश लिए सूरज किधर से उदय हो गए हैं। राम जी राव बोले, मैंने आपका पहला सपन समझ लिया, दूसरा सपन बताइए। दूसरा सपन भीमा बाई कह रही है, दूसरा सपन में आया एक हंस था प्यासा, जितना पिलाऊं पानी बढ़ रही पिपासा। दूसरा सपन बताती हैं कि मैंने दूसरा सपन देखा है, कहीं से एक हंस प्यासा आया है और मैं उसे पानी पिला रही हूँ। मैं जितना पानी पिला रही हूँ उसकी प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास घट नहीं रही है। कहें चलो इसको भी मैंने समझ लिया, तीसरा स्वप्न बताओ। तो भीमा बाई तीसरा स्वप्न बता रही हैं। तीसरे में देखी घूम रहे हिंसक जानवर, त्राही थी चारों ओर यही बात जान कर। भीमा बाई बोलती हैं, मैंने तीसरा स्वप्न जो देखा है, तीसरे स्वप्न में मैं ये देखी हूँ कि हिंसक जानवर घूम रहे हैं और लोग त्राहीमाम करके भाग रहे हैं। तब तक से चौथे स्वप्न में मैंने क्या देखा? चौथा में आया जादूगर ले जादू की छड़ी, भागे हैं सभी जानवर जुड़ने लगी कड़ी। चौथा में आया जादूगर ले जादू की छड़ी, चौथा में आया जादूगर ले जादू की छड़ी, भागे हैं सभी जानवर जुड़ने लगी कड़ी। अरे जियो जियो जियो, ओहो। चौथा स्वप्न बता रही हैं भीमा बाई कि मैंने देखा कोई जादूगर जादू की छड़ी लेकर के आता है और छड़ी घुमाता है, सारे हिंसक जानवर भागने लगते हैं और जो लोग त्राहीमाम कर रहे थे वो लोग आपस में मिल करके रहना सीख ले रहे हैं। राम जी राव बोले, पांचवा सपन का भेद बता दो रानी, आखिर तूने पांचवा सपन क्या देखा है? पांचवा सपना बतावत है भीमा बाई राम जी राव से। मास्टर ए उपेंद्र भैया, गीत आप लायक लगत बा। ओहो, कौन लड़की का नसीब फूट गई, अपना ससुरा का दुख अपना माई से फोने पर बतावतिया। का कहे रे माई, का कहे भैया? कहतिया कि ओढ़ी के अचारा जवानी करे कचराई कचाबा, ओढ़ी के अचारा जवानी
कराई कच्चा बा ए माई हाली से, ए माई हाली से, ए माई हाली से नहीं हर बोला ले मरद हमर बाचा बा। पांचवा सपन बता रही हैं भीमाबाई राम जी राव जी से। का बतावे पांचवा सपन हमें गड़बड़ बुझाला लहरा लाना। पांचवा सपन हमें गड़बड़ बुझाला लहरा लाना। आसमान बीचे, आसमान बीचे, आसमान में पता का एक काला ए पिया लहरा लाना। पता का एक काला पांचवा सपना से हमें बहुत डर लगत बा। देखली कि आसमान में करिया पताका लहरात हो, करिया झंडा काला कलर को। छठवा सपना बतावत है, छठवा आके काला झंडा कोई गिराई दिहाले। बहुत अच्छे, ओहो जियो 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 मेरे से। छठवा में देखली कोई आकर के उस काले झंडे को गिरा रहा है। उसके बदले में क्या किया? 5 रंग वाला आपन लहराई दिहाने। बहुत अच्छे उपेंद्र भैया हो। जब 5 रंग वाला झंडा लहराता है तो माहौल कैसा हो जाता है? भीमाबाई बता रहे हैं राम जी राव से। सूखल चमनवा के सूखल सुमन हरियालाना। बहुत अच्छे। अरे सूखल चमनवा के सूखल सुमन हरियालाना। आसमान बीचे, आसमान बीचे, आसमान में पता का एक काला ए पिया लहरा लाना। बहुत अच्छा। छह सपन की बात हो गई। सातवां सपन से सवाल करते हैं कि आपने सातवां स्वप्न क्या देखा? भीमाबाई कांप गई बताने में, और कांपत हैं बतावत हैं। कांप करके भीमाबाई क्या बता रही हैं उदय बाबू, आप लायक गीत लग गई। कौनो दुल्हनी अपना दुल्हा से कहे चिंता भैया। अरे का कहे हो हमार भैया? ये कहतिया कि अरे डूबी मरबे रजऊ, अरे डूबी मरबे सैया जई बजो पूर्व के देशवा। भाई बिरहा वाली बात सुने, भीमाबाई क्या बता रही हैं? सातवां स्वप्न से क्यों डर रही है, जरा सातवां सपने का भेद जान ले। बतावत है, अरे सुन ले बये सैया, सुन ले बये सैया, सातवां सपन की बतिया।
बतिया। सातवां स्वप्न बता रही है, रहल एक पेड़ भारी गिरल बहराई के हो। मैंने सातवें स्वप्न में देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके छाये में बहुत लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, लेकिन एकाएक वो वृक्ष जब गिरता है उसके छत्र छाये में लोग जो सुकून महसूस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने का अनुभव महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के दिल पे क्या गुजरता है। शोक छवलस रोवे लोगवा असुआ बहाई के हो। ओ बड़ा वृक्ष गिरा, लेकिन गिरने के बाद एक नया आयाम आया, नया अंजाम आया। उस वृक्ष के जड़ से 3 शुभ संदेश देने वाले नए पौधे लहला करके उग गए। कैसे? जामल 3 पेड़ जड़ से लहरे ले हरियर पतिया। जामल 3 पेड़ जड़ से अरे लहरे ले हरियर पतिया। सुन ले बड़े सैया सातवां सपन की बतिया। आए हाय हाय, 7 स्वप्न बता गई। इसका भेद राम जी राव को समझ में नहीं आया तो अपने पुजवर गुरु को आंगन में बुलाए और बुला करके स्वप्न का बात पूछ रहे हैं, स्वप्न का भेद जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौनी तरह से मास्टर एजा एक लाइन गीत लगता हमरे कैसेट का, जौना कैसेट का नाम रखले बनी दर्दिया। वही कैसेट में उदय बाबू ई गीत गौले बनी। कौन तरह भैया? कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से राती का गेम खेलने में तनिका चोटिल हो गई है। सवेरवा भैले वो अपना दुल्हवा से सवाल करत हियो। का सवाल करे भैया? अरे राती कवन खेलावा खेलावा हो राजा भीतर से भभासा। भैया गुड्डू मार्कुस जैसन मदद पा गई मेहरा। आर के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कही के निकलना है, वही लेके अपन मारे के चौका मार गए छक्का। कुछ नहीं कहत हियो। अरे राती कवन खेलावा खेलावा हो राजा भीतर से भभासा। कैसन कर दिया दिहलाय सैया। कैसन कर दिया दिहलाय सैया। ढोढ़ी के नीचवा दुखाता।
सवाल करते हैं अपने गुरुदेव से। क्या सवाल किए? गुरु जी से पूछे ले राम जी राव अंगनैया बिठाई। बहुत अच्छे मेरे बहादुरों। अरे गुरु जी से पूछे ले अरे राम जी राव अंगनैया बिठाई। शंका मिटाई कहे भीमा बाई। अरे शंका मिटाई कहे भीमा बाई। सपना के भेदवा बताई। शंका मिटाई कहे भीमा। गुरुजी जब सातों स्वप्न देखे, गुरुजी कह रहे हैं सातों स्वप्न में हिंदुस्तान का भविष्य दिख रहा है। बतावे लगलन दोनों प्राणी के गुरुजी समझावे। आ बारी बारी सपना के भेदावा बतावे। सुनी सुनी भीमा बाई राम जी राम मन मन मुस्काई। अरे सुनी सुनी भीमा बाई राम जी राम मन मन मुस्काई। शंका मिटाई कहे भीमा बाई। शंका मिटाई कहे भीमा बाई। सपना के भेदवा बताई। शंका जो जो स्वप्न का क्या राज रहा? आखिर सपना में क्या था? जब गुरुजी बताने लगे तो राम जी राव और भीमा बाई दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दोनों पति पत्नी मुस्कुरा रहे हैं। कैसा हिंदुस्तान का भविष्य दिख रहा था। बिरहा में बहुते रंगीन तर्ज और हमार पसंदीदा गीत लगत बा। उपेंद्र भैया ई आपका मन लायक गीत बा। ओहो हम यह चाहब कि पब्लिक के जितना आशीर्वाद हमके मिलेला वो कुल आशीर्वाद हमरे उपेंद्र भैया के मिल जाए। कौनो लड़की का सुघराई देख के कोनो लड़का ओकरे सुघराई का वर्णन करत बा। कैसे करे? कहता कि चमके शीशा जैसन अरे हटे ना नजरिया जान। चमके शीशा जैसन हटे ना नजरिया जान। अरे चमके शीशा जैसन हटना नजरिया जान। सचहू में बनी रे गईलू आँखी के पुतरिया जान।
कहूँ में बनी रे गईलू। पहले स्वप्न का राज गुरुदेव बता रहे हैं कि पहला स्वप्न तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा शुभ संदेश लेकर के आ रहा है। क्या संदेश है उपेंद्र भैया? सुबह सुबह बाटे भीमा तोहरो सपनवा राम। सुबह सुबह बाटे भीमा तोहरो सपनवा राम। अरे सुबह सुबह बाटे भीमा तोहरो सपनवा राम। रतिया के सूरज तोहरा गोदी के ललनवा राम। रतिया पहला स्वप्न जो आपने देखी है, पहला स्वप्न में देखी खिली रात में थी धूप, दिनकर कहीं से आया रहा स्वर्णिम स्वरूप। वह दिनकर कोई और नहीं है, आपका आने वाला औलाद है जो सूर्य के तेज से अधिक तेज लेकर के इस धरती पे आने वाला है। और ये जो अंधियारी रात है वो क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। गुरुजी बतावत हुन दलितन के जीवन उजियार होई। दलितों की अंधेरी जिंदगी में, अंधकार में जीवन में आपका बेटा सूर्य की रोशनी बन करके आएगा। केवल दलितों के लिए नहीं, और किसके लिए? पिछड़ा यति पिछड़ों के यार होई। पिछड़ा यति पिछड़ों के, पिछड़ा अति पिछड़ा, यूं कहें तो हिंदुस्तान के 85% आबादी का खेवनहार सूरज बन करके आएगा। 85% की जिंदगी को रोशन करेगा। इतना ही नहीं, वो होगा कौन संतान आपका, किस नंबर पे आएगा? जगत जानी जे के चऊ तहवा रतनवा राम। अरे जगत जानी जे के चऊ तहवा रतनवा राम। रतिया के सूरज तोहरा गोदी के ललनवा राम। चौदहवां रतन के रूप में आपके गोद से पैदा होगा वो बेटा जो सूरज की रोशनी से भी अधिक तेज लेकर के आएगा। दलित पिछड़े अति पिछड़े मजलूमों के लिए सहारा बन करके आएगा। अरे बाबू, जब इतनी बात दोनों पति पत्नी सुने हैं राम जी राव और भीमाबाई, तो दूसरे स्वप्न का भेद जानने की उत्सुकता मन में उजागर हो गई। कहती हैं भीमाबाई, गुरुदेव, ये जो मैंने दूसरा स्वप्न देखा था, दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि दूसरा स्वप्न में आया एक हंस था प्यासा, जितना पिलाऊं पानी बढ़ रही भी पासा। वो कौन सा हंस था जिसकी प्यास कभी घट नहीं रही थी? तो बता रहे हैं गुरुदेव, बिरहा का शैली में भाव आओ दे भैया। ए भैया लगनिया लागी विद्या के लिए। दूसरा स्वप्न का भेद गुरुदेव बता रहे हैं कि लागी लागी लगनिया लागी विद्या के लिए।
मन सहित बीती जिंदगनिया लगनिया लागी विद्या के लिए। गुरुजी कहते हैं वो हंस आपका बेटा होगा, विद्या के लिए इतनी लगन होगी उसके दिल में कि आप कितना हूं पढ़ाइए कितना हूं लिखाइए, वो विद्या रूपी तृष्णा कभी कम होगी नहीं। कभी विद्या पाने से आपका बेटा उब नहीं सकता, कभी उसकी प्यास मिट नहीं सकती। एक प्रमाण बताने जा रहा हूं। शहर में कहना है न खाने की सुविधा न पीने का पानी, न खाने की सुविधा न पीने का पानी, छुआछूत की जर्रे जर्रे झलकती, हो चिकने पात होनहार वीरवान के, अटल विद्या पाने की मन में ललक थी। जर्रे जर्रे पे छुआछूत था बताया जाता है, नलके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाहर बैठ करके बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण किया, जो भविष्य गुरुदेव बता रहे हैं। आखिरकार उसके बावजूद भी थी मन में जिज्ञासा, वही हंस प्यासा। जिस हंस का मैं नाम बता रहा हूं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मन की जिज्ञासा क्या थी मन में जिज्ञासा, वही हंस प्यासा। अरे इतिहास अपना वो खुद से बनाए, पाकर के विद्या विद्यालय के बाहर, अरे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा कहलाए। ऐ बाबू, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इसी प्यास का नतीजा है कि विश्व का सबसे अमीर देश और विश्व की मानी जानी विश्वविद्यालय, अमेरिका का विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज अगर आप जाइएगा तो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है, और उस प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। एक किसी दलित के लिए गर्व की बात है, हिंदुस्तान वासियों के लिए फक्र की बात है कि एक हिंदुस्तानी पर्सन का नाम लिखा जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे, कांस्य प्रतिमा लगाकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ऐ साथियों, यहां तक बाबा साहब की जिंदगी में बात जुड़ी हुई है कि विद्या की इतनी ललक थी कि मरने से कुछ पहले अपनी एक पुस्तक पूरी करके गए, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। 5 दिसंबर 1956 को मरने से कुछ पहले रात को बाबा साहब ने जो पुस्तक पूरा किया था, उस पुस्तक का नाम अंग्रेजी में रहा गौतम बुद्ध एंड हिज धम्मा। साथियों, इसका हिंदी रूपांतरण बर्मा के भदंत आनंद कौशल्यायन ने हिंदी में रूपांतरण किया, तो उन्होंने हिंदी में इस पुस्तक का नाम रखा गौतम बुद्ध और उनका धर्म। साथियों, एक बात और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जितनी बखान की जाए शब्दों में कभी बयां किया नहीं जा सकता। साथियों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, इसी प्यास का नतीजा रहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब अपने शासनकाल में 2 कार्यकाल में राष्ट्रपति हुए, 2008 से 2016 तक। 2016 में दूसरे कार्यकाल के दौरान कोलंबिया विश्वविद्यालय से आए हुए अदर देश से 100 विद्वानों की लिस्ट बनाई गई। उन 100 विद्वानों की लिस्ट में बाबा साहब आए हुए अदर कंट्री से सबसे नंबर 1 के विद्वान थे, जो दूसरे देशों से कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे, विद्वता पाई थी। तो हिंदुस्तान के लिए बड़े फक्र की बात है साथियों कि हिंदुस्तान का एक दलित का बेटा जाकर के विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय
कोलंबिया विश्वविद्यालय में दूसरे देशों से शिक्षा प्राप्त करके विद्वता किए हुए 100 लोगों में पहले नंबर पे आए। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। हमें नाज करना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब के प्यास की नतीजा थी, शिक्षा की ललक थी कि एक और बात बताई जाती है कि विश्व के 6 विद्वानों में एक थे। वो भी इसलिए कि वो 6 विद्वान गरीब परिवार से आए थे, दलित परिवार से आए थे। उन विद्वानों का मैं नाम बता देना चाहता हूँ। गरीबी में जो आकर के विद्वान बने, अमेरिका के अब्राहम लिंकन, फ्रांस का जे रूसो, जर्मनी का कार्ल मार्क्स, रूस का लेनिन, 5वां माओ सेतुंग चीन का। और उन विद्वानों में साथियों मैंने बताया कि 6 में एक थे आपके हिंदुस्तान के गरीब का बेटा, दलित का बेटा, शोषित का बेटा, जिसे कभी विद्या पाने के लिए विद्यालय के बाहर बैठना पड़ता था, जिसे कभी विद्या पाने के लिए विद्यालय के बाहर बैठना पड़ता था, एक दलित का मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऐ साथियों, दूसरे स्वप्न का इतना राज रहा, यही कारण रहा कि हिंदुस्तान में नंबर 1 के विद्वान बन गए। लेकिन दूसरा सपनवा का बतिया इतना झकझोर देलस कि भीमाबाई रामजी राव तीसरा स्वप्न का भेद जाने की कोशिश करत में तब पहपट लग गए उदय बाबू। तीसरा के तब भेद बतावे छानी ज्ञानी बाबा हो। अरे तीसरा के तब भेद बतावे छानी ज्ञानी बाबा हो। अहिंसक बनले ई गोरा बेईमानी ज्ञानी बाबा हो। जो जो बहुत अच्छे। तीसरे स्वप्न का भेद बता रहे हैं। जो हिंसक जानवर घूम रहे हैं वो कोई और नहीं है। आज ये जो अंग्रेजों का आतंक चरम सीमा पे है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यही वो हिंसक जानवर हैं। और बताते हैं इनको भगाने के लिए कितने लोग प्रयास करके थक जाएंगे। बता रहे हैं बड़का बनी जे नेता, अरे सब जब जई है हार हो। जादू वाली छड़ी ले हाथ, कलम से करी है बार हो। जब बड़े बड़े नेता हार जाएंगे तो जादू की छड़ी जो आपने देखा है वो आपके बेटे में जादू की छड़ी, कलम नाम की छड़ी होगी। और उस कलम वाली छड़ी से कितना बड़ा वार करेंगे। चौथा सपन का भेद बता रहे हैं। अरे संविधान के लिखी है विधि विज्ञानी ज्ञानी बाबा हो। आ छोड़ी के देशवा भगी है कुल, अरे अभिमानी ज्ञानी बाबा हो। उसी जादू वाली छड़ी से क्या करेंगे, उनका जादू वाली छड़ी कैसा कमाल करेगा। उसी जादू की छड़ी से हिंदुस्तान के सारे विद्वान, सारे नेता, बड़े बड़े भूप जब हार जाएंगे, अंग्रेज देश छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। देश छोड़ने के नाम पे बोलेंगे कि हिंदुस्तान को चलाने वाला एक विधान चाहिए, एक संविधान चाहिए। तो वही आपका बेटा कलम नाम की जादू की छड़ी लेकर के आएगा और संविधान बनाएगा। और जब संविधान बनाएगा तो आपके चौथे सपने का ये जो भेद है ये पूरा हो जाएगा। चौथा सपना साकार होगा और वो जो हिंसक जानवर का रूप ले रहे हैं अंग्रेज, ये हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। वाह वाह। इतनी बात जब सुने, अरे खुशी का ठिकाना नहीं बा।
साथियों आप लोग जानते हैं कि सारे विद्वान हार गए, तो बाबा साहब ने 24 घंटा में संविधान का प्रारूप दिया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान साथियों हिंदुस्तान को दे दिया। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। 5वां सपन का भेद बता रहे हैं, उदय भैया आधा लगे। कि 5वां सपनवा के अरे भेदवा बतावे बाबा, कि काला झंडा मानू महाराज के विधान। 5वां स्वप्न में जो काला झंडा लहरा रहा है वो मनु महाराज के विधान का झंडा है। मनु महाराज के विधान में क्या लिखा हुआ है कि जात पात ऊंच नीच अरे ढोंग और डंबर भैया, कि अंधा विश्वास से सब अरे बाटे परेशान। मनु महाराज का विधान इंसान को दानव बना रखा है और उस विधान के तहत होता क्या है कि 56 करोड़ देवी अरे देवता पूजा ले सगर, कि भारत और गरीबवन के तैयारे भारत और गरीबवन के होला ना उधार। साथियों आडंबर ढोंग अंधविश्वास जात पात ऊंच नीच में देश के लोग बट रहे हैं, बांटा जा रहा है। ए मनु का मनु स्मृति का विधान कहता है, उसी का निशान है काला झंडा जो लहरा रहा है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, खैर उस टाइम में 56 करोड़ देवी देवता थे, इतना मर्डर होता कि देवी देवतन का कमी ना है और बढ़ गई। लेकिन इन देवी देवताओं को बहुत शक्तिशाली बताया जाता है, हमारे रक्षक हैं, तो इनके शक्ति पे हमें शक हो रहा है। गुड्डू भैया शक इस बात पे हो रहा है कि देश इतना आज के परिवेश में त्राहिमाम कर रहा है। आज की मैं बात बता रहा हूँ, वर्तमान स्थिति क्या है हिंदुस्तान में गृह युद्ध। वर्तमान स्थिति क्या है, हिंदुस्तान गृह युद्ध में जूझने के कगार पे है। आतंकवादी बाहर से आतंक फैलाए हुए हैं, एक तरफ से चीन मंडराता है, एक तरफ से बांग्लादेश मंडराता है। हम तो इन देवी देवताओं से विनती करते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है तो क्या जरूरत है फौजियों को मरने की, हैं? आप ही जा करके क्यों नहीं हिंदुस्तान के दुश्मनों को मार देते हैं। हमारे हिंदुस्तान के कम से कम बच्चे अनाथ नहीं होते, हमारे फौजी नहीं मारे जाते, हमारी माँ की गोदें सूनी नहीं होती, हमारी बहन के हाथों की जो राखियां हैं वो सूनी नहीं होती। लेकिन हमें इन 56 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियों पे साथियों कहीं न कहीं शक है कि आखिर इन लोगों की शक्तियां काम कब आएगी। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जो काला झंडा उतारने वाला 6वां स्वप्न है उसका भेद आप जान लीजिए कि 6वां सपनवा के अरे भेदवा बतावे बाबा, कि अरे त जीवन भर दुनिया जे करे तयरे कारी गुणगान। काहे लिए फेंकी के उत्तरी है काला, अरे तो फेंकी के उत्तरी है काला झंडा मनु वाला भैया। अरे मनु स्मृति के जा लई है गुड़वान, कि 5 रंग वाला झंडा अरे अपन लहर रही है बाबू। अरे तो पंचशील
साथियों यही बात बताते हैं गुरुदेव, छठवां स्वप्न में काला झंडा मनु वाला उतार देंगे जब संविधान बनाएंगे, और उसके जगह पंचशील वाला झंडा फहराएंगे, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराएंगे। साथियों जब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराया गया तो मैं बताता हूं, ARSS वाले जो लोग हैं, ये लोग देश के जवानों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। देश भक्ति का प्रमाण पत्र देने वालों से मैं सवाल करता हूं कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक बार नागपुर के RSS मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, देश को गणतंत्र घोषित किया गया, तो एक बार पुनः उस RSS के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद ठीक 1950 के बाद 2002 में फहराया गया, यानी कि 52 साल तक RSS मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। दूसरों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने वाले अगर 52 साल तक तिरंगा झंडा RSS मुख्यालय नागपुर में नहीं फहराए तो क्यों? क्या इनकी देशभक्ति मर गई थी? क्या इनकी देशभक्ति मर गई थी? यही कारण है साथियों कि आज मेरा देश, आज मेरा हिंदुस्तान गृह युद्ध के कगार पे है। उन देशों को गिन लीजिए जिन देशों ने बाबा साहब के थ्योरी को माना, बाबा साहब के अंधविश्वास का जो काट रहा उसको माना, वो देश आज विकास के पथ पे है, अमेरिका, रूस, चीन। लेकिन हिंदुस्तान आज भी उसी अंधविश्वास में फंसा हुआ है। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को शौचालय बनाने के लिए समझाना पड़ता है कि आप शौचालय बनवा लो। इतना अंधविश्वास में भटका करके रखे थे। इतना कुछ बताने के बाद गुरुदेव अब 7वें स्वप्न पे आ रहे हैं। भीमाबाई रामजी राव 7वां स्वप्न का भेद पूछल चाहता हूँ कि आखिर 7वां स्वप्न में वो पेड़वा कौन रहे जवन गिर जाई। तो बता रहे हैं, खड़ी में भाव है बाबू। कि 7वां सपना दुलारा बचवा, अरे जही दिन होई हाँ यही दुनिया से किनारा बचवा। स्वप्न में वही विशाल काय वृक्ष आपका बेटा, जिसे दुनिया वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जानेंगे, वो आपका बेटा जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा तो वही बड़ा वृक्ष गिर जाएगा। जब वो बड़ा वृक्ष गिरेगा तो एक स्वप्न आपने उसके अंदर और देखा कि उस वृक्ष के जड़ से 3 पौधे उगते हैं। वो पौधे कौन होंगे, कैसा पेड़ होंगे? तो ये जान लीजिए कि जड़ से 3 पेड़ उगे हैं। अरे देखी जग सारा, अरे कांसी राम मायावती बामन में से राम सहारा। अरे बोधिसत्व जय भीम के गूंज नारा बचवा। एक बार दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं अपने रिकॉर्डिस्ट बड़े भैया गुड्डू मार्कोस जी का, रमेश भैया का, और सम्राट मुकेश यादव जी का, स्वामीनाथ यादव जी का, शंभू यादव जी का, मुन्ना सिंह जी का, आहार विहार होटल के मलिकार महोदय छायो निवासी, अपने बड़े भैया प्रदीप सिंह जी का, जिनका होटल हाईवे पे है,
और साथ ही साथ बड़े भैया बागा सुनील यादव जी का। और बहुत ज़्यादा आभार मैं पुनः प्रकट करना चाहूँगा अपने छोटे भाई मुद्रिका लाल गौतम जी का, और इस गीत को जिन्होंने अपने शब्दों से पिरोया है, अपने शब्दों का जिन्होंने गजरा बनाया है। आप आदरणीय कवि जी गाजीपुर के, आप हमारे गार्जियन हैं बालजीत कवि जी, और अपने बहुत ही पुराने साथी जेपी यादव दरौली का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आखिरी संदेश है, गुरु बिहारी पत्तू छैबर भारत मेरा महान, दिया बालजीत कलम हाथ में बाबा का संविधान।